हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जनवरी 2025। आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो वह कौन सा हो जाएगा? आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो युवा शक्ति मिशन है, ये क्या किया गया है? इसकी थीम है आत्म दीपो भवः। क्या है? आत्म दीपो भवः। मतलब इसका उद्देश्य ये है भैया कि आत्म दीपो भवः का मतलब ये है कि अपना दीपक स्वयं बने। ठीक है ना। तो ये थीम कौन शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। तो वहाँ का जो है राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल है। ठीक है ना। अच्छा, आज हम नई चीज बताने वाले हैं कि असम की स्थापना कब हुई थी? असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, जिसकी राजधानी दिसपुर बनाई गई थी। उसी तरह सेम किसका है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल है। पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 1947 को और इसका जो राजधानी है कोलकाता है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है ये मुंबई है। इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 1960 को। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या होने वाली है? ठीक है ना। क्या होने का अनुमान है? तो कितना होने का अनुमान है? 6.7। ये जो क्रिस्टल इंटेलिजेंस है, यह विश्व स्तर पर रिपोर्ट को दर्शाता है। ठीक है ना। विश्व स्तर पर कितना रिपोर्ट है? 6.7। यानी कि जीडीपी कितनी रहने वाली है? 6.7। अब इसमें आया है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर चालू वित्त वर्ष में 16% बढ़कर कितने करोड़ रुपए हो गया है? तो हो गया है ये कितना? 16,90,000 करोड़ रुपए। कितना हो गया है? 16,90,000 करोड़ रुपए। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 तक भारत की कुल कितनी नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? तो ये कितना पहुंच गई है? 209 गीगावाट। ठीक है ना। यानी कि जो नई ऊर्जा हमारे स्थापित हुई है वो कितना पहुंच गई है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2024 तक वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महापुरुष के जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद। यानी कि 12 जनवरी 1963 को इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। इन्हीं के जन्म उत्सव पर भारत में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है ना। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म हुआ था 18 सितंबर 1907 को हुआ था। ये पाकिस्तान का एक बंगा गांव है। पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के एक बंगा गांव में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है वह 23 जनवरी 1897 है। इनके जन्मदिन पर हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था 12 फरवरी 1824। गुजरात के टंकारा जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? टंकारा में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में सभी चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह है कलकत्ता में लगाया गया है। यानी कि पश्चिम बंगाल में राज्य में लगाया गया है। अच्छा, ये है क्या? यह निर्जलीकरण का इलाज था। शरीर में द्रव संतुलन को बहाल करने के लिए लगाया जाता था। इस पे जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। तो पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 1947 में। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और केरल की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी
केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1912 को, ठीक है ना, 1912 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका उड़ीसा। कौन बन गया है? उड़ीसा। पहला राज्य कौन सा आपका हो जाएगा? झारखंड। झारखंड के रांची में पहला राज्य बना था, ठीक है ना। झारखंड के रांची में इसका पहला उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कह सकते हैं, जो इसके तहत आयुष्मान कार्ड बनता है और 5 लाख तक के जो है मुफ्त इलाज होते हैं। 5 लाख तक के मुफ्त इलाज होते हैं। इसमें आया है उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को। ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के तहत हुआ था। यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बना हुआ था, ठीक है ना। उस समय 3 राज्य जोड़े गए थे। कौन कौन सा? सन 2000 में उत्तराखंड, और बिहार से अलग हुआ था झारखंड, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, ठीक है ना। सबका डेट क्रमशः है 1, 9, 15। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें मिजोरम आया है। मिजोरम की जो स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय मौसम विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम का उद्घाटन किया गया है। तो यह किया गया है 150वां उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। इसके लिए अच्छा, मौसम विभाग मतलब ये किससे संबंधित है? कह सकते हैं कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी, मॉडलिंग, सूचना प्रसार की क्षमता को एडवांस बनाने के लिए क्या किया गया है, मिशन मौसम की शुरुआत करी गई है, जिसके लिए कुल 2000 करोड़ क्या किए गए हैं, बजट पास किए गए हैं, ठीक है ना। 2000 करोड़ बजट पास किए गए हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपका अहमदाबाद में शुरू किया गया है। पतंग महोत्सव ये माना जाता है कि मकर संक्रांति के बाद जो सर्द मौसम होता है धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु में बदलने वाला होता है, यानी धीरे धीरे गर्म मौसम होता है, ठीक है ना। तो पतंग यानी कि ठंडी हवाओं से ऊपर उठ के वो क्या करता है, जब नीचे से गर्म हवा आती है, ठीक है ना, ये गर्म हवाओं के कारण क्या करता है, ये ऊपर तो उड़ता चला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 15। अब इसमें आया भारतीय सेना दिवस। तो भारतीय सेना दिवस यानी कि भारतीय सेना दिवस की जो स्थापना हुई थी यह 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय सेना दिवस की, ठीक है ना। अच्छा, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। और इसी में है एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेवी की हो जाएगी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, 14 जनवरी क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति दिवस। 13 जनवरी को लोहड़ी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है? तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जहाँ पे हो रहा है स्टेडियम का नाम है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ठीक है ना। इसका जो फाइनल खेला जाएगा ये 19 जनवरी खेला जाएगा, ठीक है ना। कब खेला जाएगा? 19 जनवरी को। अच्छा, ये विश्व कप की स्थापना कब हुई थी? खो खो विश्व कप की 1956 में हुई थी। हाल ही में किस देश ने भारत के कुर्नुकुलम रिएक्टर के लिए परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है? तो ये भेजा है रूस ने भेजा है। क्या किया है? रूस ने भेजा है। अच्छा, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो बनाया गया था ये 1998 में बनाया गया था, ठीक है ना। और इसकी जो क्षमता है, परमाणु रिएक्टर जो भेजा है इसकी क्षमता है 1000
मेगावाट। क्या है? 1000 मेगावाट रिएक्टर है। ठीक है ना। कौन भेजा है? रूस। रूस की राजधानी मॉस्को और मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल। इसमें अमेरिका आया है तो अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और इसकी जो मुद्रा हो जाएगी पाउंड हो जाएगी। पेरिस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस और इसकी जो मुद्रा हो जाएगी यूरो हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हुआ है? तब कब हुआ है? भारत शामिल हुआ है। ठीक है ना। क्या हुआ है? भारत शामिल हुआ है। इसी में एक शब्द है यूएनओ। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 25 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, ये किस लिए बनाया गया था? शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। तो इसमें जो क्या किया है, भारत ने अपना आधिकारिक डाटा को क्या किया है? शामिल किया है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। करेंसी क्या यहाँ की है? इंडियन रुपया। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा क्या हो जाएगी? येन। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर में भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी का अभियान किया है? तो प्रयागराज। आपको पता होगा प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है 2025। ये बहुत फेमस मेला है। ठीक है ना। तो इसका मकसद क्या है? जो पेंट माई सिटी है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित करना। ठीक है ना। प्रयागराज को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित करना। उसके लिए कौन सा अभियान चला गया है? पेंट माई सिटी। तो ये पेंट के माध्यम से हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर रह चुके हैं उसको पेंटिंग के माध्यम से वहाँ पर दर्शाया जा रहा है। बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाएगा ये जो है MCQ स्टैटिक जीके है। पहला हमारा हो जाएगा इसमें, उस क्षेत्र का क्या नाम है जहाँ व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती हैं? तो उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अभिसरण क्षेत्र। अच्छा, ये जो व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं? व्यापारिक हवाएं मतलब ये भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर, ठीक उत्तर और दक्षिण में बहने वाली ये हवाएं को बोला जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये कौन है? ये आपकी हैं तंजौर बाला सरस्वती। ये मद्रास की रहने वाली हैं। ठीक है। एक नर्तकी हैं। इनको पहला पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। आपको बता दें दोस्तों, जो पद्म भूषण की पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और पद्मश्री, इन सब की स्थापना जो की गई थी 2 जनवरी 1954 को की गई थी। कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 की। इसमें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है, ताकि जिसको ये सम्मान मिलता है उसको विशेष तरह का दर्जा दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धातु के तार में प्रवाहित धारा और उसके टर्मिनलों पर विभवांतर के बीच में संबंध का पता किसने लगाया था? तो कौन लगाने वाले हमारे हैं? जॉर्ज साइमन ओम। तो कमेंट बॉक्स में बताइए ओम का नियम क्या है? एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट जाता है। यदि इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाया जाए तो वे क्या होते हैं? या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किस खेल में उबेर कप संबंधित है? ठीक है ना। किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है ना। तो ये क्या है? अच्छा, उबेर कप क्या है? महिलाओं की विश्व चैंपियनशिप का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रॉफी है ये। ठीक है ना। महिलाओं की विश्व चैंपियनशिप का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ट्रॉफी है। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग ये बताएंगे कि मौलिक अधिकारों का अधिकार कौन से आर्टिकल को कहा जाता है, या कह सकते हैं मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन से आर्टिकल को कहा जाता है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।